हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। 27 फरवरी 2023 को आपकी विज्ञान की परीक्षा है और जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि विज्ञान के शॉर्ट नोट्स और रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी, तो इसी क्रम में आज हम कार्बन व उसके यौगिक पार्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, तो जहाँ तक जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कवर हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसमें बताए गए हर टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि क्यों सभी तत्वों में, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व हैं, उनमें से सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों है जो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह दिखता है, और ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो एवरीवेयर हमें कार्बन दिखता है और बहुत ही ज़्यादा कार्बन के यौगिक अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम इस का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन जो है, इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया, जो वो 6 हो जाता है, और परमाणु संख्या इसकी 6 हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान इसका 12 हो जाता है। यदि हम इसके संरचना की बात करें तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्षाओं में जो है वो टोटल 6 होते हैं, और नील बोर के मॉडल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बढ़ता है तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरी कक्षा में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। धात्विक गुण की यदि बात करें तो कार्बन एक अधातु है, ठीक है। जो कार्बन है उसके कुछ समस्थानिक भी पाए जाते हैं। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। तो इस तरह से हमारे 3 समस्थानिक पाए जाते हैं कार्बन के, जो C12, C13 और C14 के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से C14 जो है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो जो आपका C12 है, इसमें इसका जो परमाणु संख्या है वो 6 रहेगी और परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। इसी तरह C13 में 6 ही परमाणु संख्या है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान बदल गया तो ये इसका समस्थानिक हो गया। इसी तरह C14 में परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बंध की प्रकृति। दूसरा जो कारण है कि क्यों इसके इतने ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, तो दूसरा कारण है बंध की इनकी जो प्रकृति होती है वो कुछ स्पेशल होती है। क्या स्पेशल होती है? तो पहली चीज़ तो इसमें जो है वो 4 सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। सहसंयोजक क्या है ये हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा में अष्टक नियम के अनुसार हमारे पास कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8 होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। तो यदि यहाँ पे 8 पूरा करना हो तो इसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। 4 की ज़रूरत है, इसलिए इसे हमने संयोजकता कहा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए, वही इनकी संयोजकता कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता था और उसे 8 पूरा करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो 1 को त्याग देगा या फिर 7 को ग्रहण कर लेगा। बताइए क्या आसान है? ऑब्वियसली 7 को ग्रहण करना मुश्किल है, बजाय 1 को त्याग देना। तो ये क्या प्रीफर करेगा? 1 को त्याग देगा। इसी तरह ये बाह्यतम में 2 है तो क्या करेगा? 2 को त्याग देगा, ना कि 6 को ग्रहण करेगा। अब दूसरा केस, यदि मान लीजिए बाह्यतम कक्षा में 7 हैं, अब उसे 8 पूरा करना है। 7 हैं, 8 पूरा करना है, तो ये क्या करेगा? 1 को ग्रहण कर लेगा या 7 को हटाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 1 को ग्रहण करना आसान है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग केस है। यहाँ पे 4 हैं
मतलब इसे 4 ही ग्रहण करने पड़ेंगे या 4 ही त्यागने पड़ेंगे, बराबर बराबर है। तो ये क्या करेगा, ये ना तो 4 त्यागेगा और ना ही 4 को ग्रहण करेगा, ये 4 की साझेदारी कर लेगा। तो इस साझेदारी को कहते हैं सह संयोजक बंध। ठीक है, अब जैसा कि हमने जाना कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज आने वाला है। जब कोई चार्ज ही नहीं आने वाला है तो ये चाहे पॉजिटिव से जुड़े और चाहे नेगेटिव से जुड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धातु जो कि पॉजिटिव होती है वो भी कार्बन से जुड़ जाती है, वहीं अधातु जो कि नेगेटिव होती है वो भी कार्बन से जुड़ जाती है। तो ये धातु से भी जुड़ जाता है और अधातु से भी जुड़ जाता है। ये भी एक कारण है कि इसके ज़्यादा यौगिक, अपेक्षाकृत ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें सी की, तो सी क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन क्या है, अधातु है। वहीं इधर हम अगर बात करें तो यहाँ पे सी किससे जुड़ा है, सोडियम से जुड़ा है। सोडियम क्या है, एक धातु है। तो कार्बन में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अधातु से भी जुड़ जाता है और धातु से भी जुड़ जाता है। अगली प्रवृत्ति है इसकी कि सी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड तो बनता ही बनता है, साथ ही डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड भी बनते हैं। द्विबंध और त्रिबंध बनाने की भी इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली प्रवृत्ति है इसकी श्रृंखला बनाने की। तो एक लंबी सी श्रृंखला, कई सारे कार्बन आपस में एक से एक जुड़ते चले जाते हैं। जैसे हमने विद्यालय में बनवाई थी मानव श्रृंखला, तो कई सारे कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते एक लंबी सी श्रृंखला बना सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कैटेनेशन कर सकते हैं 2, 3, 4, 100, 200, बहुत ही लंबी लंबी इनकी कार्बन की आपको चेन मिल सकती हैं। ठीक है, अगली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है वलय बनाने की प्रकृति। तो ये एक सर्कुलर पूरा क्लोज्ड रिंग बना सकते हैं। जैसे ये सबसे छोटी जो क्लोज्ड रिंग बनती है वो 3 मेंबर की बनती है। यहाँ हम देख सकते हैं 3 कार्बन हैं जो कि आपस में जुड़ करके एक वलय बना रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह 4 की रिंग है और यदि हम बात करें 5 की, तो 5 की भी रिंग बन सकती है। ठीक है, तो रिंग का मतलब है जो पूरी तरह से क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो, कहीं से भी उनका बॉन्ड खुला नहीं हो, कोई भी एंड खुला नहीं हो, पूरी तरह से गोला कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, तो ये वलय बनाने की इनकी प्रकृति पाई जाती है। दूसरा, कार्बन के अपर रूप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्वेश्चंस अराइज हियर, अपर रूप होते क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपर रूप की परिभाषा ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अपर मतलब क्या है, ऊपरी, रूप मतलब रूप, ऊपरी रूप। जैसे किसी भी यौगिक के रूप कैसे हो सकते हैं, एक तो रासायनिक हो सकते हैं और दूसरे उसके भौतिक गुण हो सकते हैं। तो ऊपरी रूप मतलब भौतिक रूप। तो ऐसे पदार्थ जिनका ऊपरी रूप अलग हो, भिन्न हो, ठीक है, वे अपर रूप कहलाते हैं। ये शॉर्ट तरीका है उनको याद करने का, एक शॉर्ट ट्रिक है। परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक रूप से समान होते हैं परंतु भौतिक गुण में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से समान है पर भौतिक रूप से भिन्न हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं वो अपर रूप कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बकनिस्टरफुलुरीन आदि जो हैं वो कार्बन के अपर रूप हैं। अब देखिए जरा हीरा को, कितना प्रेशियस मेटल है, ठीक है, और वहीं ग्रेफाइट कितना सस्ता होता है। ग्रेफाइट देखा है कभी? अरे पेंसिल की जो लीड होती है वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो कहाँ हीरा इतना प्रेशियस मेटल है और कहाँ ग्रेफाइट जरा सा इतना सस्ता सा 2 रुपये में आपको कितना सारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एकदम डिफरेंट हैं। परंतु अगर हम मान लेते हैं इन्हें जलाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हीरा भी जल के CO2 बनाता है, ग्रेफाइट भी जल के CO2 बनाता है। इसका मतलब ये दोनों ही कार्बन थे। ठीक है, तो हीरे की बात करेंगे सबसे पहले। जो मेन हमें वैसे कार्बन के 9 अपर रूप हैं। ठीक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बकनिस्टरफुलुरीन है, कार्बन ब्लैक है, लैम्प ब्लैक है। इस प्रकार से टोटल 9 अपर रूप इसके हैं, जिसमें एक कार्बन नैनो ट्यूब्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो भी आता है। पर हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हीरा, ग्रेफाइट और बकनिस्टरफुलुरीन को ही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हीरे की बात करेंगे। तो हीरे में क्या खासियत होती है, हर एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस तरह से
त्रिविमीय संरचना होती है, 3D स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से जुड़ा होता है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। इनमें कई सारी परतें बनती है। आपने देखा होगा हीरा जो है बहुत चमकता है। इसकी खास बात क्या होती, क्यों चमकता है? क्योंकि इसके अंदर एक बार अगर लाइट घुस गई तो वो इसके अंदर से जल्दी निकल नहीं पाती है, रिफ्लेक्ट होती जाती है। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है। इसका गुण होता है हीरे का एक और गुण होता है कि ये ऊष्मा को चालक होता है। ऊष्मा को मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इसमें पहुंच जाती है। ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है। अब इसके यूजेस, इन तीनों के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला आपका यूज़ क्या है? कांच काटने के काम आता है, ठीक है, कांच काटने के काम आता है। अगला, आप जानते ही हो, सभी को पसंद होंगे हीरे के आभूषण, तो आभूषण बनाने के कार्य आते हैं, ठीक है, आभूषण बनाने में। और जो आँख का ऑपरेशन होता है उसके लिए जो मटेरियल बनता है, तो आँख के ऑपरेशन में भी हीरे से ही काटते हैं, आँख की शल्य चिकित्सा में, ठीक है, या ऑपरेशन में भी आप लिख सकते हो अगर याद नहीं रहता, सॉरी। इसके बाद हम ग्रेफाइट की बात करेंगे। तो ग्रेफाइट जो है आपका ये हेक्सागोनल होता है। इसमें 6 कार्बन आपस में जुड़ के रिंग बनाते हैं और परत दर परत कई सारी परतें आपस में जुड़ी होती हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के सहारे आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, देखें जरा, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे बाह्यतम में? 4। 3 ने तो बंध बना लिया, चौथा कहाँ गया? तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रूप से टहलता रहता है। भी इलेक्ट्रॉन टहलेगा मतलब ये विद्युत का चालक हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। इसके यूजेस की बात करें तो पेंसिल की लीड में यूज़ करते हैं, पेंसिल लीड में यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ये सेल बनाने में यूज़ होता है, जो सेल होते हैं सेल में। और तीसरा होता है एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन, ये C60 इसका फार्मूला होता है। 60 कार्बन मिलकर के बनाते हैं। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। बीच में एक हेक्सागन होता है और साइड में इसके बीच में एक पेंटागन होता है, मतलब 5 कार्बन की एक रिंग होती है और साइड में 6 कार्बनों की रिंग से ये जुड़ा होता है। यूजेस इसके क्या होते हैं? ये स्नेहक के रूप में यूज़ किया जाता है। स्नेहक के रूप में मतलब कभी आपने वो खेला है कैरम, तो कैरम में पाउडर डालते हैं तो पाउडर से चिकना हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ जो चिकनी सरफेस कर दे, जैसे कि हम इंजन में क्या डालते हैं, मोबिल ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो स्नेहक क्या करता है, उनके बीच के फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो ये स्नेहक मोबिल ऑयल में डालने के काम आता है, ठीक है। तो आज हमने कार्बन के इस वीडियो में गुणों को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बंध की प्रकृति हमने देखी, सहसंयोजक, तो कई सारे जो बंधों के प्रकार हैं वो हम देखेंगे और कंप्लीट करेंगे आगे के टॉपिक्स। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।